अमित नामदेव निवासी अशोकनगर बजरिया मोहल्ला। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। चरण स्पर्श। पिछले 3 महीने से काफी परेशान था। मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं इलाज के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा। मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें मेरे पेट में गठान बताई गई। मैं काफी परेशान रहने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी संतुष्टि के लिए कोटा इलाज करवाने के लिए राजस्थान गया। वहां भी मैंने सोनोग्राफी कराई तो उसमें भी कैंसर की गठान के लक्षण डॉक्टर ने बता दिए और कहा यह निश्चित है कि आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दे दी तो जांच करवाकर अशोकनगर आ गया। फिर 1-2 दिन बाद मैं फिर सरकारी अस्पताल में गया कि डॉक्टर साहब एक बार अच्छे से देखिए। डॉक्टर ने देखा और कहा आपके पेट में 2 या 3 गठान हैं और ये निश्चित है वो कैंसर की हैं। फिर मैं आपके बताए मार्ग पर चलने लगा। एक बेलपत्री चढ़ाना और शहद लगाकर बाबा को अर्पण करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री बाबा पर चढ़ाता, उसको उठाकर लाता, बेलपत्री को बाबा से कहता बाबा मेरी इस पत्ती को औषधि कर दो, मुझे कैंसर बताया है, पेट में गांठें हैं। सारी सोनोग्राफी आई है। औषधि समझकर मंदिर में शंकर भगवान के गले लगकर उस बेलपत्री को खाने लगा, पानी का आचमन करने लगा। 8 दिन बाद मैंने विचार करा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि खाने के बाद जांच जरूर कराना। मैं 8 दिन बाद परीक्षा करने के लिए जांच कराने हॉस्पिटल चले गया। गुरुदेव, जिन डॉक्टर ने मेरे पेट में कैंसर की गठान बताई थी वही डॉक्टर अगली सोनोग्राफी करवा कर देखते हैं और मालूम पड़ता है कि एक भी गठान पेट में नहीं है और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। एक भी गठान पेट में नहीं है। डॉक्टर ने पेट दबा कर देखा, सोनोग्राफी वाले से डबल से सोनोग्राफी करवाई तो भी सोनोग्राफी में गांठ नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शंभू है ये ऐसा, हर समस्या का हल 1 लोटा शिव की भक्ति कर। उसकी कृपा बिना नहीं बन सकता। बड़ा कठिन है साहब। फिर निवेदन करूंगा अशोकनगर वालों, तुम्हारे तो दिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है ना, ऐसा तुम्हारी किस्मत में यीशु महापुराण की कथा मिली है। ये भाग्य है कि जिस समय पर गर्भ में संतान होती है उस समय पर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस समय पर अगर घर में कोई तकलीफ आ गई तो उस समय कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा में लेख आएगा। आप उसका स्मरण करो, उस भक्ति को धारण करो। अपनी जिंदगी मस्त होकर अलमास दुख आए, विश्वास उस बच्चे जैसा होना कि मुस्कुरा रहा है। दुख में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा महाकाल, मेरा राज राजेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा महादेव मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं, मुझे टेंशन नहीं, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने लोग, जितने इस भारत की भूमि से, अशोकनगर से, मंडी प्रांगण से कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात दिल से कहना चाहूंगा, आप शिव का द्वार मत छोड़ना। अगर शिव का द्वार नहीं छोड़ोगे तो दुख तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकता, ये निश्चित है। आप मत छोड़ो। बरसाती मेंढक मत बनना रे। बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, टर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, शिवरात्रि आई तो मंदिर में भीड़। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, चोला बदल लिया, कपड़े बदल लिए और कपड़े बदलकर साधु संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर छल करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, लोगों को घाटा पहुंचाने के लिए, लोगों के पांव खींचने के लिए बैठ गए। ये नहीं बनना हमको। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना।
भगवान की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है और शिव सामने आ जाता है। मन बदलिए, मन को चेंज करिए, चित्त चेंज करिए। कहीं मत जाओ एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार। हम कभी नहीं कहते आपसे कि आप किसी और कुबेरेश्वर धाम आओ, बोला कभी? आप पुरानी कथाएं उठाकर देखना, जितनी कथा उठा सकते उठाकर देखना। हम नहीं कहते कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पधारो। हम तो ये कहते हैं जब बाबा तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण कर दे और तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम भले आ जाना। और उसकी कृपा के अनुसार, उसकी कृपा दया। मन चंगा